हम आज पढ़ने जा रहे हैं गौरा। कौन है लेखिका गौरा की? महादेवी वर्मा। क्या जानते हैं आप महादेवी वर्मा के बारे में? नाम सुना है आपने महादेवी वर्मा का? कौन है महादेवी वर्मा? हाँ, 1907 में हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और छायावादी कवित्री थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखो, हम अनिवार्य हिंदी, सामान्य हिंदी के बच्चे हैं, लेकिन हमको जो हमारे हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान हैं या कवित्री हैं या कवि है, लेखक है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। और महादेवी वर्मा एक ऐसी ही कवित्री हैं। सब बिल्कुल सही कहा बच्चे ने कि छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। छायावादी कवि में आपने सुना होगा 4 नाम आते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये छायादेवी चतुष्ट माना जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि उनके लेखन में हमको करुणा और विरह वेदना की पावनता दिखाई देती है, इसलिए उनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। उनकी एक कविता है, दुख की बदली मैं नीर भरी, दुख की बदली उमड़ी कल थी मिट आज चली। उनके पूरे इस योगदान को देखते हुए उन्हें हिंदी, मतलब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उन्होंने तो हिंदी के विशाल मंदिर का उनको सरस्वती कहा। उनकी हिंदी के प्रति जो उनकी सेवा थी, उनका जो भाव था, उसको देखते हुए। जैसा आपने कहा, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ और बचपन से वो कविता लिखने लगी थी, लेकिन वो मतलब बहुत अंतर्मुखी थी, तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम था कि वो कविता लिखती हैं। उनकी सहेली थी सुभद्रा कुमारी चौहान, यदि आपने नाम सुना हो, जिनकी कविता है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये इनकी सहेली थी। और एक दिन इस सहेली ने सबसे इंट्रोड्यूस कराया कि देखो देखो, महादेवी भी कविताएं लिखती है। फिर ये खूब कविताएं लिखने लगी और हम देख रहे हैं कि न केवल कविता, इन्होंने गद्य भी बहुत लिखा। बेटा, बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। जैसे बाल विवाह होता है ना, तो बचपन में इनका विवाह हो गया था। इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था, लेकिन इनको वैवाहिक जीवन से थोड़ी विरक्ति सी थी। इनका मन ज़्यादा नारी सेवा, लेखन, अध्ययन, इनमें ज़्यादा लगा करता था। तो वैवाहिक जीवन का जो एक सुख होता वो इन्होंने नहीं भोगा। ये अपने पति के साथ ज़्यादा रही भी नहीं। इतना ज़्यादा इनके पति इनके पास मिलने भी आते रहते थे और इन्होंने अपने पति से कहा भी कि तुम दूसरा विवाह कर लो, पर उन्होंने भी कोई दूसरा विवाह नहीं किया। बहुत ही सन्यासियों की तरह इन्होंने जीवन जिया। कहा जाता है पूरे जीवन इन्होंने केवल सफ़ेद साड़ी पहनी। कहते हैं कभी इन्होंने शीशा नहीं देखा, तख्ते पे सोया करती थी। इन्हें पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम था और इनके आसपास जो भी गरीब या कोई दुखी या कोई शोषित व्यक्ति होता था, उनको ये बहुत संबल देती थी। ना केवल आर्थिक रूप से उनको सहायता दिया करती थी, बल्कि उनके अंदर एक आत्मविश्वास, उनके अंदर एक समाज में अच्छी तरीके से जीने का जो भाव होना चाहिए, वो सब वो उनके अंदर स्थापित करती थी। तो महादेवी वर्मा का यदि हम पूरे जीवन का कार्य देखें, क्या योगदान उन्होंने किया, तो 3 भागों में हम देख सकते हैं कि वो 3 ही काम करती थी: अध्ययन, अध्यापन और लेखन। खुद पढ़ती थी और वो एक प्रयाग महिला विद्यापीठ संस्था थी, उसकी प्रधानाचार्य रही। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का काम उन्होंने किया। समाज सेवा के रूप में उन्होंने नारी के प्रगति के, नारी के सुधार के भी बहुत सारे काम किए। गद्य में कविताएं तो उन्होंने लिखी, गद्य में उन्होंने ज़्यादातर संस्मरण और रेखा चित्र लिखे। जो उनके जीवन में घटनाएं घटी, जिन लोगों से वो मिली, उन लोगों के बारे में जो छाप, जो स्मृतियाँ उनके मस्तिष्क पर रह गई थी, उनके आधार पर उन्होंने संस्मरण लिखे। जैसे उनके अतीत के चलचित्र है, स्मृति रेखाएं हैं, पथ के साथी है, मेरा परिवार है, ये उनके प्रमुख रेखा चित्र माने जाते हैं। इनके रेखा चित्रों में आपने नाम भी सुने होंगे, मैं कुछ नाम बताऊँ तो आपको याद आएंगे। आपने नीलू पढ़ा है। इन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। नीलू उनके कुत्ते का नाम था, नीलकंठ इनके मोर का नाम था, सोना, इन्होंने एक हरिण भी पाला था, उसका नाम सोना था। जैसे गौरा पढ़ रहे हैं ना, गौरा एक क्या है, गाय है। तो इस तरीके से पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करती थी। गीसा, लक्ष्मा, सबला, ये मैं वो नाम ले रही हूँ जो मैंने भी पढ़े हैं और बहुत ही अच्छे संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इन्होंने अपनी भाषा में माधुर्य पैदा किया। पहले खड़ी बोली में माधुर्य नहीं था, जितनी मधुरता और माधुर्य था वो ब्रज भाषा में तो हुआ करता था, बंगाली भाषा में हुआ करता था, पर खड़ी बोली थोड़ी, खड़ी का नाम ही ऐसा खड़ी, थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए रूढ़ सी भाषा थी। लेकिन महादेवी वर्मा ने खड़ी बोली में बंगाली भाषा के और ब्रज भाषा के
चुन चुन के शब्दों का प्रयोग किया और इन्होंने भाषा में बड़ी कहना चाहिए काव्यात्मकता और माधुर्यता पैदा कर दी। ये इनकी भाषा की खास विशेषता है। अभी जब अपन देखेंगे गौरा इनका पढ़ेंगे तो आप देखना कि इन्होंने कितनी काव्यात्मक भाषा और बड़ी संगीत में, इन्हें संगीत से बड़ा प्रेम था। ये मतलब कहना चाहिए बहुविध आयामी महिला थी, केवल साहित्य ही नहीं, ये बहुत अच्छी ड्राइंग भी बहुत अच्छा करती थी और इन्हें संगीत से भी बहुत प्रेम था। तो इस प्रकार ये बहुआयामी प्रतिभा की धनी थी। हम इनका एक रेखा चित्र पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गौरा। गौरा कौन थी? क्या आपने पहले गौरा के बारे में कभी पढ़ा है? गौरा एक गाय थी। एक्चुअली जो महादेवी वर्मा है उन्होंने अपना इस गौरा रेखा चित्र की जो शुरुआत की है वो ऐसे की है कि उन्होंने अपनी बहन का नाम बताया है कि मेरी बहन का नाम श्यामा, और वो कह रही है कि जो मेरी बहन श्यामा थी वो बचपन से ही लौकिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि में मेरे से बहुत ज़्यादा आगे थी। मतलब मेरे अंदर पढ़ने लिखने का तो गुण था, लेकिन मेरे में सामाजिक, व्यवहारिक और ये कौशल मेरे अंदर नहीं थे। बचपन से मेरी बहन का इस मामले में काफ़ी तारीफ होती थी। वो कोई भी काम करती थी तो लाभ और नुकसान के लिए करती थी, किस में लाभ हो रहा है, किस में नुकसान हो रहा है। मैं पशु पक्षी तो बहुत पाला करती थी। तो एक दिन उनकी बहन कहती है महादेवी और भाषा कि तुम इतने पशु पक्षी पालती हो, एक गाय भी पाल लो ना, और गाय से तो तुम्हें दूध भी मिलेगा, बड़ा फायदा होगा। लेकिन महादेवी वर्मा कहती है कि मैंने कभी भी पशु पक्षियों को इस उद्देश्य से नहीं पाला कि वो मेरे खाद्य पदार्थ का माध्यम बने। मतलब इस बात से मुझे शुरू से ही चिढ़ थी, तो इसलिए मैं पशु पक्षी नहीं पालती थी। लेकिन वो कहते हैं कि जो गौरा है, ये इनके जो बहन श्यामा है उनके यहाँ गाय थी, और उस गाय की ये बच्चियाँ थी, बहुत सुंदर थी। जब महादेवी वर्मा ने इसको देखा तो वो कहते हैं उसको देखते ही मतलब मेरा मन उस पर आ गया, क्योंकि उसका जो सफ़ेद रंग था बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई इटली के मार्बल से वो बनी हुई हो। उसकी काली काली बिल्लोरी आंखों ने उनको अपनी ओर आकर्षित कर दिया। मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छी सी उसकी सौंदर्य के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा तो पुष्ट लचीले पैर, चिकनी भरी पीठ, लंबी सुडौल गर्दन और निकलते हुए छोटे छोटे सींग और भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की पंखुड़ियां जैसे कान। आप देखें गाय के कान कैसे होते हैं, अपन ने भी देखे, पर अपने मन में कभी ऐसी कल्पना नहीं आती। उन्होंने क्या कल्पना करी है कि भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की पंखुड़ियां जैसे कान और सांचे में ढला हुआ शरीर। अब जैसे इन्होंने गौरा को इस तरीके से देखा तो पहले तो महादेवी वर्मा थोड़ी सी ढिलमिल हो रही थी कि लूँ या नहीं लूँ, और फिर फौरन उन्होंने डिसीजन कर लिया कि मैं गौरा को ले ही लेती हूँ, और उन्होंने तुरंत गौरा को अपने घर पे बुला लिया। अब जब गौरा उनके घर पर आती है तो उन्होंने वर्णन किया है कि गौरा बहुत सुंदर थी देखने में, तो सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। वैसे भी आपने देखा होगा कि हमारा जो भारतीय संस्कृति और समाज है वह गाय का एक अलग ही महत्व है। हम गाय को माता के रूप में पूजते हैं, हमारी श्रद्धा है माँ के प्रति, क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर गाय बैल इन सब का बड़ा महत्व है। तो जब ये जो गौरा गाय उनके घर पे लाई गई तो गौरा गाय का स्वागत बहुत जोरदार तरीके से किया। महादेवी वर्मा के घर में और कौन थे? अभी मैंने बात करी, पति तो थे नहीं, और जब पति उन्होंने वैवाहिक जीवन ही नहीं जिया तो बच्चे भी नहीं थे, तो उनके परिवार में कौन था? उनके जो नौकर चाकर पशु पक्षी जो थे वो उनके परिवार के लोग थे। तो वो कहते हैं कि जब गाय मेरे घर आई तो सबने गाय का बड़ा जबरदस्त स्वागत किया। कैसे स्वागत किया कि जैसे गाय आई उसको गुलाबी और सफ़ेद रंग के गुलाबों की माला पहनाई गई, उसकी आरती उतारी गई, केसर से उसको तिलक किया गया, और जैसे हमारे यहाँ मुंह मीठा कराने का रिवाज है ऐसे उसको दही और पेड़ा खिलाया गया। इतना मतलब उसका स्वागत किया गया। महादेवी वर्मा कहती है मैं ये तो नहीं समझ सकी कि ये गाय इस चीज़ को क्या समझ रही है, लेकिन हाँ मैंने देखा कि गाय इस सब चीज़ को देख के बहुत ही प्रसन्नता फील कर रही थी, बहुत खुश दिखाई दे रही थी और बहुत आत्मीय भाव हमें उसमें दिखाई दे रहा था। महादेवी वर्मा ने एक बात भी कही है कि जो पशु पक्षी होते हैं वो वास्तव में प्रेम के लालायित होते हैं, प्रेम प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं। वो यदि मनुष्य उनको प्रेम देता तो बदले में वो भी बहुत प्रेम देते हैं।
आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पाला होगा, यदि गाय और की बात ना करूँ तो आपने देखा होगा बहुत से लोग कुत्ते पालते हैं, और आपने देखा होगा कुत्ते उनके परिवार के सदस्य की तरह हो जाते हैं। मतलब केवल मालिक ही कुत्तों को प्यार नहीं करता, कुत्ते भी अपने मालिक के प्रति कितने डिवोटेड होते हैं वो हमने देखा है। तो जो जानवर होते हैं वो भी चाहे वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अपने मौन स्वरूप में ही वो अपना प्रेम हम मनुष्य के प्रति बहुत दर्शाते रहते हैं। गौरा भी उनकी एक ऐसी ही गाय है जो जिसके मानवीय प्रेम की झलक हम इस गौरा में देखेंगे। तो महादेवी वर्मा कह रही हैं कि गौरा का जब इस तरह स्वागत किया गया तो मैंने देखा कि गौरा बहुत ही प्रसन्न थी, और जब गौरा उनके घर में आई तो उन्होंने देखा कि गौरा का स्वभाव बहुत अच्छा है ना। अपन ने देखा कुछ गाय, वैसे तो गाय बहुत सीधी होती हैं, जनरली अपन गाय को सीधा ही मानते हैं, सीधा जानवर ही मानते हैं, मारती वारती नहीं है ना किसी को। लेकिन हाँ कुछ गाय ऐसी भी होती हैं जो मर्दनी होती हैं, और वो तभी होती हैं जब आप उनको छेड़ोगे तो फिर वो भी आपको अपना बचाव तो वो करेंगी। लेकिन महादेवी वर्मा कह रही हैं कि जो वो गौरा थी वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, बहुत जल्दी सबसे हिल मिल गई। अब ये देखिए महादेवी के परिवार में थे कौन, अभी मैंने बताया एक गिलहरी थी, मोर थे, सांप था, नेवला था, मतलब ये सारे पशु पक्षी वो अपने घर में पाला करती थी, हिरणी थी, सारे पशु पक्षी को अपने घर में पाला करती थी, ये उनका परिवार था, और गाय उसमें सबसे बड़ी। तो वो कहते हैं कि धीरे 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 जो गौरा है वो इन सब पशु पक्षियों से हिल मिल गई। ये सारे पशु पक्षी उसके साथ खेला करते, कोई इसकी पीठ पे बैठ जाता, कोई इसकी सींग पे बैठ जाता, लेकिन गौरा ने कभी भी उनके प्रति कोई भी इस तरीके का व्यवहार नहीं किया कि जैसे उसको बुरा लग रहा हो। वो सारे इन पशु पक्षियों के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल गई। न केवल इन पशु पक्षियों के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल गई, और ये सारे पशु पक्षी भी शुरू में थोड़े अनजाने से रहे, फिर धीरे धीरे इनमें आपस में बिल्कुल मतलब गौरा ने महादेवी वर्मा ने वर्णन किया है कि जो पशु पक्षियों में भी आपस में कैसा परिवार का भाव होता है, उनमें भी आपस में कैसे प्रेम का भाव होता है, सब हिलते हैं मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और आपने भी देखा होगा बहुत सारे अपने गली मोहल्ले में जानवर अपन देखते ही हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है। जनरली कुत्ते और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन यदि पालते हैं तो वो भी बड़े प्रेम से घर में रहते हैं। तो महादेवी वर्मा कह रही है ना केवल उन पशु पक्षियों से वो बहुत घुल मिल गई, वो मेरे से भी बहुत घुल मिल गई। मेरे से मतलब महादेवी वर्मा के साथ भी उसका संबंध बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया, और इतना घनिष्ठ संबंध हो गया बेटे, जानवरों में वो मुंह से तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी जो एहसास करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो एक अलग से उनकी विशिष्टता होती है कि वो पहचान जाते हैं। जैसे कल वाले में भी हमने देखा था कि घोड़ा अपने मालिक की पत्ता को पहचानता है, तो इसी तरीके से जो गौरा है वो भी महादेवी वर्मा को बहुत पहचानने लगी। जैसे ही महादेवी वर्मा बाहर से आती और उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनती तो वो एकदम रवाने लग जाती कि पहले मेरे पास आओ। और महादेवी वर्मा जब भी उसके पास जाती तो वो महादेवी वर्मा को बड़ा लाड करती है, अपनी जीभ से उनकी गर्दन चाट रही है, उनका हाथ चाट रही है, ऐसा करके अपना जो प्यार था वो उन पर दर्शाती रहती थी, और आंख मूंद कर अपना जो सिर था वो महादेवी वर्मा के कंधे पर रख लेती। तो महादेवी वर्मा को भी पशुओं से बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम था। ऐसे करके 1 साल निकल गया। 1 साल बाद वो जो गौरा थी वो माँ बनी, और उसने एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। कोई मुझे बता सकता है उसका नाम लालमणि क्यों रखा गया था, यदि किसी ने गौरा पढ़ा है तो पहले? हाँ, क्योंकि जो बछड़ा था उसका रंग देखो, जो गाय है उसका रंग है एकदम सफेद, उसका नाम इसीलिए गौरा रखा गया, गौरांगनी इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि वो सफेद रंग की थी। महादेवी वर्मा ने कहा भी है कि वो इटली के मार्बल जैसी एकदम तराशी हुई लगती थी, लेकिन जो उसका बछड़ा था वो एकदम गेरू जैसे रंग का था, इसलिए उसका नाम रखा गया लालमणि। और घर पे उसको सब जगह लालू लालू कह के बुलाने लगे। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो बछड़ा पैदा हुआ है उसकी भी उन्होंने एक छवि हमारे सामने रखी है कि वो कैसा सुंदर दिखाई देता था। अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जान पड़ता था, और माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक, मतलब उसका जो माथा था उस पर इतना सा हिस्सा केवल सफेद रंग का था, ऐसा लगता था जैसे कोई सफेद रंग का तिलक लगा दिया है। और चारों पैरों में खुरों के ऊपर, खुर समझते हैं, पैरों के ऊपर जो खुर होते हैं उन खुरों के ऊपर भी चारों तरफ सफेद रंग के वलय थे। ऐसा लगता था जैसे कोई इसको कोई चांदी का गहना पहना दिया गया। मतलब आप देख सकते हैं भाषा की बात जो मैंने कही महादेवी वर्मा की। और उस बछड़े का नाम लालमणि इसीलिए लालमणि रखा गया क्योंकि वो गेरू जैसे रंग का था। वो कहते हैं कि जो गौरा गाय और उसका जो बछड़ा है लालमणि, जब दोनों साथ साथ खड़े होते तो ऐसा लगता था जैसे हिम राशि और जलते अंगारे। हिम राशि कौन? गौरा। और जलता अंगारा कौन? लालमणि। तो इस तरीके से उसने एक बछड़े को जन्म दिया। अच्छा, हम सब जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं, जो पालते हैं वो तो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब गाय ब्याह जाती है तो फिर उसके बाद वो दूध देना शुरू कर देती है। तो अब गौरा दूध देने लगी। कहते हैं दूध भी बहुत अच्छा था, भाई देखो इतने अच्छे परिवार में रह रही है तो उसका खाना पीना भी अच्छा होता होगा। तो महादेवी वर्मा कह रही है कि वो 12 सेर यानी कि 12 किलो दूध एक टाइम में इतना दूध दिया करती।
और इतना दूध देती थी तो हम सबको मालूम है कि महादेवी वर्मा उसको बेचना तो था नहीं, क्योंकि उनका ये उद्देश्य था ही नहीं, पशु पक्षी को पालने का उद्देश्य, उनका कमाना का उद्देश्य था ही नहीं। तो वो कहते हैं हमारे घर में एक दुग्ध महोत्सव सा शुरू हो गया। जैसे ही दूध निकाला जाता तो सारे के सारे जानवर कहते हैं कि है ना, गौरा के सामने जहाँ दूध निकाला जाता था, गौरा के सामने पंक्ति बना के, लाइन बना के सारे जानवर बैठ जाते। मतलब जानवर कितने समझदार होते हैं, सारे जानवर बैठ जाते और उनका एक जो नौकर था महादेव, वो सब जानवरों के सामने बर्तन रख देता और दूध निकल के आता और सारे जानवरों को दूध दे दिया जाता। सारे जानवर जो भी उनके पशु पक्षी थे वो सब आराम से दूध को पीते और दूध पी के बड़े खुश होते, नाचते कूदते और गाय के चारों तरफ डोलते रहते। तो कहते हैं इस तरीके से उनका जो घर परिवार था वो बहुत ही मतलब आनंद के साथ निकल रहा था। अब महादेवी वर्मा कहती है मेरे सामने एक समस्या ये आई कि मेरे घर में नौकर चाकर तो काफ़ी सारे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी बहुत अच्छी तरीके से दूध धोना नहीं आता था, क्योंकि कुछ नौकर तो शहर के थे तो उनको तो आता ही नहीं था, और कुछ गांव के भी थे तो उनको प्रैक्टिस नहीं थी दूध निकालने की, तो ये दूध निकालने में भी उनको घंटों लग जाते थे जो निकालते थे। तो उन्होंने सोचा भाई कि ऐसा करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को रख लेते हैं जो कि सुबह शाम आए और गाय का दूध निकाल के चला जाए। अतः जब महादेवी वर्मा के पास गौरा नहीं थी, दूध की जरूरत तो पड़ती है घर में, तो उनके एक ग्वाला आया करता था जो दूध दिया करता था। अब आप समझ गए होंगे कि जब गाय आ गई है और गाय जब भी आ गई है तो अब दूध की जरूरत है नहीं, तो ग्वाला की होगी छुट्टी, ग्वाले की क्या हो गई, छुट्टी हो गई। तो अब जब ये वाली समस्या आई कि गाय को कौन दुए, तो ग्वाले ने अपने आप को कहा कि भाई मैं ये काम कर दूंगा मैं आपके गाय का दूध सुबह शाम आके निकाल दिया करूंगा। महादेवी वर्मा को क्या कहता है, अंधे को क्या चाहिए, हाँ क्या उनको तो चाहिए था एक व्यक्ति ऐसा जो दूध दे। तो वो जो ग्वाला है वो रोज आता और गाय का दूध निकाल के चला जाता, और जो जैसा रूटीन था वैसा रूटीन चलता जा रहा था। लेकिन अचानक क्या होता है कि क्या देखती है कि धीरे धीरे जो गौरा है वो दाना पानी नहीं खा रही है, धीरे धीरे वो सुस्त होती जा रही है, उदास होती जा रही है, और उसने दाना पाना जो है, पानी पीना, दाना खाना, ये भी बहुत ही कम कर दिया। और जब कम कर दिया तो वो बहुत कमजोर हो गई। अब जब कमजोर हो गई तो आप समझते हैं महादेवी वर्मा की यदि कोई पशु रह रहा है और यदि वो बीमार है तो वो क्या बिल्कुल उसके प्रति लापरवाह होंगी? नहीं होंगी ना। उन्होंने तुरंत जो पशु चिकित्सक होते हैं उनको बुलाया और दिखाया कि भाई क्या बात है कि ये इस तरह से कमजोर क्यों हो गई है और ये दाना भी नहीं खाती है और दिन दिन उदास रहने लगी। जब डॉक्टरों ने आकर देखा और उसकी अच्छी तरीके से मतलब वो उसकी जांच की, तो डॉक्टरों ने ये पाया कि भाई आपकी गाय के पेट में सुई है। सुई समझते हैं ना, सिलने वाली सुई, वो सुई है, और इसी सुई के कारण इसको ये वेदना हो रही है। और उन्होंने कहा कि भाई रक्त संचार होता रहता है, उसके साथ ये सुई जहाँ जहाँ जाएगी इसको पीड़ा देगी और अंत में हो सकता है कि ये सुई इसकी जान भी ले ले। अब साहब जैसे ये वाली बात महादेवी वर्मा को मालूम पड़ी तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, गाय के पेट में सुई कैसे जा सकती है। हम तो इनको जो चारा वारा खिलाते हैं बड़ा मतलब बहुत अच्छे से देखभाल करके खिलाते हैं, उसमें क्या कोई सुई हुई नहीं जा सकती है, ऐसे कैसे हो गया। तो उनको तो यही लगा कि चारे के साथ कोई सुई चली गई है। तो उन्होंने अपनी ये वाली बात की कि हम तो इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर ने कहा एक बात और बता दें, ये सुई चारे के साथ नहीं गई है पेट में, क्योंकि देखो भगवान ने हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का कोई ना कोई प्राकृतिक तरीका दिया है ना। हम लोग तो सब कुछ बीन बांध के खा लेते हैं, जानवर तो नहीं खाते ऐसे। तो वो कहते हैं कि जानवरों के गाय की खास बात है कि यदि इनके चारे में कोई ऐसी चीज़ होगी और ये जब चारा खाएंगे तो वो सुई इनके मुंह में ही रह जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। भगवान ने सबकी ऐसी बनावट बनाई है कि वो अपने आप ही अपनी रक्षा कर लेते हैं। तो बोले ये सुई इस तरीके से चारे के साथ तो नहीं गई है, ये तो कोई अलग ही तरीके से इसको खिलाई गई है। तो महादेवी वर्मा को बड़ा आश्चर्य होता कि ऐसा कौन दुश्मन पैदा हो गया। हमारे भारत में तो गाय को माता कहते हैं भाई, और गाय को तो करुणा की कविता कहा जाता है। तो ये ऐसा कौन दुष्ट व्यक्ति है जिसने गाय को सुई खिला दी होगी। तो जब उन्होंने खोजबीन करी तो उनको मालूम पड़ा कि हाँ भाई ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस घर में गाय आ जाती है और ग्वालों का दूध देना बंद हो जाता है तो उनका रोजगार खत्म हो जाता है, तो उनको ईर्ष्या होती है। तो वो क्या करते हैं कि चोरी छिपे किसी तरीके से गुड़ में सुई डाल के और गाय को खिला देते हैं। और चूंकि वो गुड़ तो गीला गीला होता है ना, और उसके अंदर सुई डाल दी तो वो पूरा क्योंकि पेट में चला जाएगा, फिर वो गुड़ तो पच जाता है इधर उधर, और जो सुई होती है वो नुकसान देने लग जाती है गाय को। जब ये वाली बात मालूम पड़ती है महादेवी वर्मा को, और ये वाली बात फिर पूरे परिवार में फैल जाती है। ग्वाला भी सुन लेता है इस वाली बात को कि डॉक्टर समझ गया है कि भाई जो सुई के कारण ही इसके शरीर में ये पीड़ा हो रही है और ये दुर्बल होती जा रही है, तो वो भाग जाता है, गायब हो जाता है। तो फिर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि गाय को सुई खिलाई गई है, और सुई भी किसने खिलाई है, ग्वाले ने खिलाई है। पर वो अंतर ध्यान हो गया। महादेवी वर्मा ये कहती है मान लो हम उसको ढूंढ भी लेते तो हमारे पास क्या वो था,
साक्ष्य क्या था, एविडेंस क्या था। तो चलो हम इस वाली बात को तो हमने ध्यान नहीं दिया, पर हम उसके इलाज में लग गए। महादेवी वर्मा पशु पक्षियों को बहुत प्यार करती हैं, तो उन्होंने सारे डॉक्टर्स को बुलाया और कहा कि भाई इसका इलाज करो, जैसे भी आप इलाज कर सकते हो। उन्होंने लखनऊ कानपुर तक से डॉक्टर बुलाए और उनका इलाज करवाया। तो किसी डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि भाई ऐसा करो कि इसको ना एप्पल का, सेब का रस पिलाइए, उसमें काफ़ी आयरन होता है, तो यदि उस और कैल्शियम भी होता है, तो यदि उस सुई के ऊपर वो कैल्शियम जम जाता है तो वो सुई फिर इसको नुकसान नहीं करेगी। तो कहते हैं खूब सारे सेब मंगाते हैं, 10-10, 20-20 किलो सेब मंगा रहे हैं, उसका रस निकाल रहे हैं और गौरा को रस पिला रहे हैं कि कैसे भी हमारी गौरा बच जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो दिन पे दिन दुर्बल ही होती जा रही है। महादेवी वर्मा कहते हैं मुझे इतना ज़्यादा दुख होता, उसको बड़े बड़े इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान लंबी मोटी सिरिंज आपने देखी है, अपने जैसे इंजेक्शन नहीं होते, मोटे मोटे सिरिंज होती हैं। वो कहते हैं कि जब उसको सिरिंज से इंजेक्शन लगाए जाते तो वो भी ऐसा लगता था जैसे कोई ऑपरेशन करा जा रहा है। वो मेरे से वो उसका दुख देखा नहीं जाता था, पर करें क्या। वो कहते हैं उस पीड़ा को मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती, कि मतलब ये तो तय हो गया था कि अब हमारी गाय नहीं बचेगी। और ऐसा लगता था मतलब वो व्यक्ति ही मेरी पीड़ा को समझ सकता है, जिसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मरना सन्न हो, जिसकी मृत्यु निश्चित हो। जनरली अपन देखते हैं कैंसर वगैरह के जो मरीज होते हैं तो पहले से डॉक्टर कह ही देते हैं कि साहब आप तो दुआ कीजिए, जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। तो वास्तव में उनके परिजनों को कितना कष्ट होता होगा। तो महादेवी वर्मा कहते हैं कि वही वो मेरे कष्ट को समझ सकती हैं कि मैं रोज उसकी इस तरीके की पीड़ा को देख रही थी। तो वो कहती है कि जो गाय थी वो बहुत उदास रहती थी, लेकिन कभी भी उसने अपना दुख दिखाया नहीं, कभी कभी उसकी आंखों में केवल थोड़े से आंसू दिखाई देते थे। अब महादेवी वर्मा को तो यह समझ में आ गया था कि गाय नहीं रहेगी, और उनको गाय के साथ साथ उस बछड़े का भी बड़ा दुख होता था, क्योंकि जो बछड़ा था उसको गाय का दूध नहीं पिलाते थे, उसको किसी दूसरी गाय का दूध पिलाते थे, और उसको बछड़े को दूसरी गाय का दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दूसरा वो बछड़ा तो बेचारा बच्चा था, तो वो तो अपनी माँ के पास जाके खेलना चाहता था, उछलना चाहता था, कूदना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। पर गौरा में इतनी ताकत बची नहीं थी, वो तो उठ के खड़ी भी नहीं हो पाती थी, बैठी रहती थी। तो और लालमणि ये समझता ही नहीं था कि मेरी माँ बीमार है, बच्चा है तो वो छोटा अभी बछड़ा ही है, तो वो इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता था। और इसके लिए जो महादेवी वर्मा उनको बहुत ज़्यादा, लालमणि के लिए भी बहुत ज़्यादा दुख होता था। लेकिन कर क्या सकते थे, सिर्फ यही कर सकते थे कि इंतजार ही कर सकते थे, ना जाने किस दिन गौरा अपनी जान दे देगी। महादेवी वर्मा कहते हैं कि बस मेरी और तो कोई आशा नहीं थी, मैं निरुपाय थी और गौरा की मौत की प्रतीक्षा मैं कर रही थी। लेकिन मैं ये चाहती थी, मेरी मन की इच्छा ये थी कि जब गौरा अपने प्राण त्यागे तो मैं उसके पास हूँ, क्योंकि गौरा भी महादेवी वर्मा से बहुत प्यार करती है। पता है ना कि वो जब भी महादेवी वर्मा जाती है, अभी बीमार है गौरा, तब भी जब भी महादेवी वर्मा उसके पास जाती ना, वो अपना जो सिर है वो महादेवी उसी के पास बैठ जाती, जमीन पर ही, गाय के पास ही, और गाय अपना जो सिर है वो उनके कंधे पे रख देती, कभी उनकी गोद में रख देती, और गौरा जो महादेवी वर्मा उसको सहलाती रहती कि कैसे भी इसको थोड़ी सी शांति मिले, थोड़ा सा इसको सुकून मिले। तो वो कहती बस मैं यही चाहती थी कि जब इसकी मृत्यु हो तो मैं उनके पास ही रहूं, मैं दूर ना रहूं, क्योंकि वो नौकरी भी करती थी, रात का भी समय होता था, बाई चांस रात में मर जाए। और महादेवी वर्मा कहते हैं रात में भी 3-3, 4-4 बार उठ के मैं जाया करती थी उसको देखने के लिए कि गौरा सही है या कुछ गड़बड़ तो उसके साथ नहीं होगी। वो क्या अंत में एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह उठी करीबन 4 बजे थे, और मेरा ये नियम भी बन गया था कि मैं रात में भी 3-4 चक्कर काटती थी और सुबह उठते भी मैं सबसे पहले गौरा के पास ही जाती थी। तो उन्होंने लिखा अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे वो एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया, यानी कि कंधे पे रखते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। मतलब जानवर को भी क्या था, मतलब उसकी आत्मा भी किसमें अटकी हुई थी, महादेवी वर्मा में अटकी हुई थी कि वो आ जाए उनकी गोद में ही मैं अपना दम तोड़ूं। और वो कहते हैं मेरी वहाँ पर से सरकता है, उसका जो सिर था वो धरती पर आ गया। कदाचित जो सुई थी वो रक्त के प्रवाह के साथ साथ उसके हृदय में जा पहुँची थी और उसके हृदय को भेद दिया था, और इस तरीके से गाय मर गई थी। वो कहते हैं कि जब गाय मरी तो मेरे घर में एक करुआ का सा समुद्र उमड़ आया। मतलब हर व्यक्ति दुखी था मेरे घर में, जो भी मेरे परिवार के सदस्य थे सब बहुत दुखी थे, सब रो रहे थे, सब परेशान थे। लेकिन लालमणि तो ये समझता नहीं था कि मेरी माँ मर गई है। वो तो इसको भी कोई उत्सव समझ रहा था, कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सब लोग आ रहे, तो वो तो इसको भी उत्सव समझ रहा था और उछलता कूद रहा था। मैं उसकी तरफ देख के बहुत गहरी सांस ली, मैंने एक दीर्घ निश्वास ली, और उस श्वास में का यदि कोई वो कहता है कि उस श्वास में शब्द क्या थे, मेरे मुंह से शब्द निकले नहीं, पर उसका भाव क्या था। मेरी जो गहरी सांसें थी, जो दुखपूर्ण सांसें थी, उनका यदि कोई अनुवाद करे तो उसका अनुवाद क्या था कि हाँ मेरा गोपालक देश, ये मेरा देश है भारत, जहाँ गाय को पाला जाता है, जहाँ गाय को माता कहा जाता है, जहाँ गाय की पूजा की जाती है,
और उस देश में लोग अपने स्वार्थ के लिए, थोड़ी सा पैसा कमाने के लिए इस तरीके से गाय की जान ले लेते हैं, जिसे हम पूछते हैं, जिसे हम माँ कहते हैं, जो हमारा कृषि प्रधान देश है, उस कृषि का की आधार है, उसकी जान ले लेते हैं। और केवल गाय, मतलब गौरा में तो हम ये देख ही रहे हैं। देखिए गौरा के साथ साथ यदि आपने उनका सोना रेखा चित्र भी पढ़ा हो, उसमें भी एक हिरणी है। तो एक शिकारी उसकी माँ को मार देता है, हिरणी, छोटी हिरणी को पालती है वो, उसके माँ को एक शिकारी मार देता है। वो कहते हैं कि कैसे निष्ठुर और निर्मम लोग हैं कि वो ऐसे मूक प्राणियों पर अत्याचार करते हैं, ऐसे मूक प्राणियों को केवल अपना पेट भरने के लिए, केवल कुछ पैसा कमाने के लिए ये इनको मार देते हैं। जबकि ये जो पशु हैं वो हमें इंसान से ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। इंसान का इंसान के प्रति प्यार बेटा कंडीशनल प्यार होता है, और इन जानवरों का हमारे प्रति प्यार कैसा होता है? अनकंडीशनल होता है या नहीं होता है? तो हमें अपने पक्षियों के प्रति बड़े प्रेम और ममता के साथ उनका व्यवहार करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। ये जो गौरा रेखा चित्र है वो हमको यही संदेश देता है। पहली बात तो कोई भी पशु पक्षी हो, चाहे वो हमारे काम का डायरेक्ट कोई उपयोग नहीं मिल रहा है उसका, हमें कि दूध मिल रहा है या दही मिल रहा है, कोई चीज़ मिल रही है, लेकिन फिर भी हमारे पशु पक्षियों के प्रति एक ममता का भाव, एक संवेदना का भाव हमें रखना चाहिए, क्योंकि प्राणी है, वो भी प्राणी है और हर प्राणी को जीने का अधिकार है। उसको हमें ऐसा में अपने भोजन के लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं मार देना है। दूसरी बात यह कि उनके साथ जो व्यवहार करें वो भी बड़ा ममतालु व्यवहार करें, क्योंकि वो भी हमारे प्रेम के अभिलाषी होते हैं, वो भी हमसे प्रेम चाहते हैं, तो हम भी उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें और उनसे हम प्रेम प्राप्त करें। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, बात चली है तो आप अमेरिका और यूरोप में जाइए, हर व्यक्ति अपने घर में 2-2, 4-4 कुत्ते पाल के रखता है। उनके बच्चे बड़े हो कि कहीं और चले जाते हैं। मतलब इवन देन मैंने तो ऐसी भी सूचना और ऐसी खबर भी पढ़ी है कि लोगों ने अपने लाखों करोड़ों डॉलरों का जो संपत्ति है वो अपने कुत्तों और बिल्लियों के नाम कर दिया। वो कहते हैं इनसे इतना अनकंडीशनल लव मिलता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, करीबन 1.5-2 महीने पहले की बात होगी, मैं एक व्यक्ति से मिली। उन व्यक्ति के पास एक छोटा सा कुत्ता था। वो कहता है कि पहले मैं नहीं जानता था कि इनके प्रति, मतलब जब मेरी पत्नी इस कुत्ते को यहाँ लेकर आई तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ये घर में गंदगी करेगा, और मैंने पहले कह दिया था देखो ध्यान रखना तुम्हारा कुत्ता मेरे सोफे पे नहीं बैठना चाहिए, देखो ध्यान रखना तुम्हारा कुत्ता मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहिए, मतलब मैंने ऐसे करके इंस्ट्रक्शन दिए। लेकिन जब मैंने इसका प्यार देखा कि मैं सुबह उठता हूँ तो आके मेरे पैरों के पास बैठ जाता है और इतने प्यार से मेरी तरफ देखता है, तो बोले मैं, अब वो कम प्यार करती है, मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ इसको। क्योंकि जब मैं आता हूँ ऑफिस से तो कोई और हो ना हो पर वो मेरा गेट पर खड़ा होकर मेरा स्वागत करने के लिए तैयार है, और आएगा इधर से सूंघेगा, इधर से सूंघेगा और अपना प्यार दिखाएगा। बोले इसका अनकंडीशनल लव देख के मैं तो मतलब अब मैं इसका दीवाना हो गया हूँ। वो कहते हैं एक बार ऐसा मौका पड़ा कि मेरे घर में कोई भी नहीं था और मुझे ऑफिस जाना ही पड़ता था, तो मैं उस कुत्ते को कहाँ छोड़ के जाऊँ। तो देखो वो कह रहे थे कुत्ता इतना समझदार है, मैं उस कुत्ते को अपने ऑफिस अपने साथ लेके जाता था और मैंने उसको समझा दिया था कि कुछ इधर उधर नहीं करना है, ये मेरा ऑफिस है। बोले वो पूरे दिन मेरे ऑफिस के कोने में बैठा रहता और 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद मैं मतलब आके मेरे पैरों पे कुछ इशारा करता, मैं समझ जाता कि इसको बाहर जाना है, मैं बाहर जाके घुमाता, जो भी सूसू पोटी करनी होती करके फिर आ जाता और बड़े प्यार से। मतलब एक दिन भी मेरे ऑफिस में इतना उत्पाद नहीं मचाया। मैं अपने बेटे को यदि ऑफिस लेके जाता तो वो पूरे ऑफिस को सिर पे उठा लेता, लेकिन इस कुत्ते ने जरा भी उत्पाद नहीं मचाया और ऐसे 5-7 दिन मेरे निकले। अब तो मेरे ऑफिस के लोग याद करते हैं कि साहब आप कब लेके आओगे अपने उसको। तो मतलब जो जानवर होते हैं वो वाकई बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें आप प्यार देंगे हम तो वो भी हमको बदले में बहुत प्यार देंगे। उनके साथ हमें निर्ममता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्लियर, समझ आया आपको? तो चीज़ याद करनी है तो जैसे पूरी अपन कहानी सी जैसे मैंने आपको कहानी के रूप में इसको समझा दिया है, पर अब एग्जामिनेशन की दृष्टि से हम इसको कहकर कुछ पॉइंट बना लें तो हमें वो याद आती रहेगी, कोई भी घटना कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो हम इसके एक पॉइंट बना लें। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने बना लिया, क्या पॉइंट बना लिया कि महादेवी वर्मा का अपनी बहन से संवाद गाय को लेकर। उनकी बहन ने क्या, ये जैसे पॉइंट देखेंगे हमें सब याद आ जाएगा कि उनकी बहन श्यामा ने क्या कहा, महादेवी वर्मा का क्या मन था। ठीक है, फिर गाय का खरीदने का निर्णय, ये पहला पॉइंट क्या बन गया, महादेवी वर्मा द्वारा गाय को खरीदने का निर्णय। उसमें ही सारी बात आ गई, श्यामा से कैसे मिली, श्यामा ने क्या कहा, सब आ गया। फिर गाय के सौंदर्य का वर्णन,
जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो हमें एक पॉइंट बनाना है गाय के सौंदर्य का वर्णन, कि उन्होंने गाय के सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। और फिर जब गाय का सौंदर्य का वर्णन किया, फिर गाय उनके घर में आई है, तो गाय का क्या हुआ, स्वागत हुआ। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या बना लिया, गाय का स्वागत। अब गाय का स्वागत हो गया, अब हम क्या देख रहे हैं कि गाय पूरे परिवार के लोगों से कैसे हिलमिल गई है। फिर हमने पॉइंट बना लिया गाय का स्वभाव, है ना। फिर हमने क्या देखा कि 1 साल बाद लालमणि का जन्म होता है। गाय ब्याहती है और उस लालमणि का जन्म होता, तो हमारा पॉइंट बन गया लालमणि का जन्म। और लालमणि के जो उसका स्वरूप है उसका वर्णन हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लालमणि का जन्म होता है तो उनके घर में क्या काम होने लगता है, दुग्ध उत्सव। किस तरीके से दूध निकाला जाता है और कैसे सबको दूध बांटा जाता है ना, और कैसे लालमणि को भी दूध पिलाया जाता है, तो दुग्ध उत्सव। तो पॉइंट बनाते जाओ ऐसे। फिर दुग्ध उत्सव के बाद हमने क्या देखा, ग्वाले की करतूत, है ना। फिर हमने क्या देखा, गाय का उपचार, कैसे उसका इलाज हुआ। और फिर हमने क्या देखा, गाय की मृत्यु। तो ऐसे करके 8-10 पॉइंट बना लीजिए। गाय खरीदने का निर्णय, गाय के सौंदर्य का वर्णन, गाय का क्या कहते हैं स्वागत, गाय का स्वभाव, लालमणि का जन्म, दुग्ध उत्सव, दुग्ध उत्सव के बाद फिर ग्वाले की करतूत, फिर गाय का इलाज, उसकी बीमारी और उसका उपचार, और फिर गाय की मृत्यु। फिर मुझे बताओ, आप कोई चीज़ भूलोगे क्या? तो आप जो भी पाठ पढ़ा करो उसकी इस तरीके से पॉइंट्स बना लिया करो। पॉइंट्स बना लोगे फिर कभी भूलोगे नहीं। अब ये 8-10 पॉइंट है, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और फिर आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं, और घर जाके इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। क्लियर?